एक बार की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में वो ध्यान लगा रहे थे। तभी उसके पास अचानक से दो लोग आते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, मैं आपके पास अपनी कमजोरी लेकर आया हूँ। वो दोनों व्यक्ति एक पिताजी थे और दूसरा पुत्र थे। वो उसके पिताजी बोलते हैं कि बुद्ध, हमारे बेटे हर दिन हर रोज चिंता करता है। इसके कम उम्र में ही ये बहुत बड़ा लगने लगा और बूढ़ा भी, जिसकी वजह से हमें इसका चिंता होता है और ये चिंता हमें खाए जाता है। तब बुद्ध बताते हैं कि ऐसा क्या होता है। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि पता नहीं, दिन भर चिंता करता है। तब बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य या फिर जो लोग जितनी अधिक चिंता करते हैं उसका आयु उतना अधिक ही बड़ा लगता है। हाँ, वो भला भले ही ना हो, लेकिन वो अपने आप में उम्रदार लगने लगता है, जिसके वजह से वो उसका जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम अधिक चिंता मत करो। अगर तुम चिंता करोगे तो होगा कुछ नहीं, बल्कि लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है तो वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि चिंता से चतुराई कम होता है और चतुराई तुम्हारे पास कम रहेगा तब तुम्हारा सोचने का शक्ति भी कम होगा और तुम हर चीज को सही ढंग से नहीं सोच पाओगे। तब वो बुद्ध कहते हैं कि तुम यहाँ एक बात सुनो, अगर तुम चिंता ही करना है तो तुम अपने भविष्य के बारे में चिंता मत करो। अब जो करना है उसके बारे में चिंता करो, क्योंकि तुम जो भविष्य में करना चाहोगे वो तुम अभी तो ही नहीं करोगे और जो तुम अभी करोगे वो सभी के लिए लाभदायक होगा। तब वो उसके पिताजी बोलते हैं कि बुद्ध, हमें तो एक चीज समझ नहीं आता है, हमारे बच्चे इतने अधिक चिंता करते क्यों हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि बच्चा का चिंता करना स्वाभाविक है। अगर वो खेले तो अच्छी बात है, लेकिन वो अपने जीवन में चिंता करते हैं तो ये बात स्वाभाविक है। अगर बच्चे चिंता करते हैं तो वो सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, उस समय वो बड़ा कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं काश कुछ बड़ा करके अपने पिताजी को दिखाऊंगा और मैं कुछ ऐसे करके अपने पिताजी को दिखाऊंगा। लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो बंदा फ्लॉप कर चुका है। तब उस लड़के के पिताजी बोलते हैं कि बुद्ध, आप ही हमें कोई ऐसी रास्ता बताइए जिसमें हम चलकर हमें कोई भी चिंता का प्रॉब्लम करना ना पड़े और हमारा जीवन बेहतर हो सके। तब बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में चिंता नहीं करना है तो तुम अभी में जीना शुरू कर दो, और जब तुम अभी में जियोगे तब तुम्हें कोई चीज का चिंता नहीं होगा। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भविष्य की चिंता करते हैं। बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं, इसीलिए खुश रहते हैं। जवान हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। और बूढ़ा हमेशा मृत्यु का चिंता करता है, इसीलिए वो परेशान रहता है। इसीलिए जब आप अपने में जिएंगे तब आपको कोई चीज का चिंता फिक्र नहीं होगा। आप रहते हैं घर में, सोचते हैं बाहर में, इसीलिए चिंता होती है। अगर तुम बैठे रहोगे और सोचोगे कि मैं चल के काश यहाँ चले जाऊं, तो क्या वो चले जाएंगे? नहीं। असंभव चीज को सोचकर संभव बना लेते हैं, लेकिन यही चीज हमें हमारा कमजोरी बनाती है। जो चीज कभी हो ही नहीं सकता है उसे सोचकर क्या फायदा, क्योंकि ये सोच हमें हमारी बुरी आदतों तक ले जाता है। हम हर चीज में काश का उपयोग करते हैं, सोचते हैं कि काश ये हो जाए, काश ये हम कर दे, काश हम यहाँ पे होते, काश हम वो करते, काश हम इधर जाते, काश हम ये से उधर करते। हर इंसान अपने जीवन में काश का उपयोग करता है, इसीलिए वो इंसान वहीं पर आ जाता है। जिस दिन इंसान काश का उपयोग करना छोड़ देगा वो इंसान बहुत आगे बढ़ जाएगा और उसके जीवन में कोई लक्ष्य, कोई भी या फिर कोई मनोबल ऐसा नहीं रहेगा जो कि वो इंसान का बराबरी कर सकेगा। और वो इंसान ऐसे में ही खुश रहेंगे और ऐसे ही अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिएंगे। तब उसके लड़के के पिताजी कहते हैं कि बुद्ध, आप ये तो हमें समझ में आ गया कि बंदा बहुत अधिक चिंता करता है, कुछ हमें ऐसी ट्रिप बताइए जिसके वजह से हमारे बच्चे चिंता से दूर हो जाए और मैं भी हमेशा के लिए खुश रहूं। तब बुद्ध कहते हैं कि चिंता से बाहर निकलने का ये कुछ टिप्स है जिससे चिंता से बाहर निकल जाएंगे।
सबसे पहले तो इंसान को हर दिन 8 घंटे सोना चाहिए, जो कि तुम्हारा बेटा नहीं सोता है। तब दूसरी बात यह है, सोकर उठने के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे एक्सरसाइज करने से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है और सुस्ती सब खत्म हो जाता है। अंदर में ही एक ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हम हर काम को कर सकते हैं। 8 घंटा अच्छी नींद के बाद 1 घंटा का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और हर दिन 1 घंटा एकांत में खुद को समय दीजिए। तब देखिएगा कि आपका माइंड और आपका शरीर और आप सोचना भी बंद कर देंगे। सब कुछ धीरे धीरे करके सही हो जाएगा और आपका लाइफ भी बेहतर हो जाएगा। तब वो लड़के के पिताजी कहते हैं कि बुद्ध, मैं आपके बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध कहते हैं, ये हमें धन्यवाद मत कीजिए, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है करने का, और ये नहीं करेंगे तो हमारा फर्ज क्या किस काम का। ये कहकर वो व्यक्ति चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। हम अक्सर कुछ नहीं करते हैं, बस हर चीज को सोचते हैं, जिसकी वजह से वो चीज पूरा तो नहीं होता है। हम हर चीज के प्रति चिंता करते हैं और हर चीज के प्रति हम जीते हैं, लेकिन वो चीज जब तक नहीं आप मेहनत कीजिएगा तब तक नहीं वो चीज हमें मिलेंगे, और ना ही मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। इसीलिए कोई भी चीज को अधिक सोचने से कोई लाभ नहीं है। 10% सोचिए और 90% उस काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक नहीं आप उस काम पर फोकस करेंगे तब तक नहीं आपका वो काम सफल हो जाएगा। चिंता करने से यूं ही चतुराई कमी होती है और चतुराई से इंसान का दिमाग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।